नमस्कार साथियों, आरकेपी स्टडी प्लस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग यूपीपी की आंसर की को चेक करेंगे, मतलब क्वेश्चन को चेक करेंगे। ठीक है, इसमें क्या क्या क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर जो हम ओवरऑल कहें तो मॉडरेट टाइप का। जीएस जो है, हम आपका सबसे पहले जीएस मैच कराएंगे, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें हम सेगमेंट वाइज वैसे करा देंगे आपको। तो इसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है वो ये क्वेश्चन आया है जीएस का, यहाँ से स्टार्टिंग है 75। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए कि पेपर जो आया है वो किस टाइप का आया है। पेपर आप ये कहें बहुत इजी आया है तो बहुत इजी नहीं है, क्योंकि यूपीपी का एग्जाम दे रहे थे आप, तो उसमें पेपर ठीक ठाक लेवल का है, मतलब अच्छे लेवल का है, मॉडरेट है। बहुत हार्ड है ऐसा भी नहीं कहेंगे, कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट भी थे। ठीक है, तो इस तरीके का ही पेपर बनता है वैसे तो चलिए अब हम लोग अपनी बिना देरी के हुए और इन क्वेश्चनों को चेक करते हैं, और आप सभी लोग इनको चेक करके अपना स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग रेडी होते हैं। अब देखिए 75 नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को स्ट्रिक्स नाम नामक सुविधा है। स्ट्रिक्स नामक सुविधा तुम लोग यूज करते होंगे इंस्टाग्राम। तो क्या तुमको कभी ऐसा लगा कि इंस्टाग्राम है स्ट्रिक्स? ट्विटर भी यूज करते होंगे, फेसबुक भी यूज करते हैं, इसमें भी नहीं मिला आपको, लेकिन स्नैपचैट में ये स्ट्रिक्स शब्द जो है मिलता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें जो सही आंसर होगा वो स्ट्रिक्स होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। एक मिनट, आज हम केवल आंसर बताने के उद्देश्य से आए हैं। ठीक है, कोई भी आपका क्वेश्चन हम समझाने के लिए नहीं आए हैं। चलिए अब देखिए, इसमें देखेंगे 76 एंसेंट से दो ही क्वेश्चन आए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। एक तो क्वेश्चन ये कांचीपुरम वाला है। ठीक है, इसमें इनकी राजधानी क्या थी, पल्लव राजवंश की राजधानी कहां थी, तो कांचीपुरम थी। जिन्होंने दक्षिण भारत का स्टूडेंट, जो भी हमारे स्टूडेंट थे, पढ़ा था, तो उनके एग्जाम में जरूर फंसा होगा। और जिन्होंने दक्षिण भारत की क्लास हमसे नहीं ली थी, तो उनका ये क्वेश्चन गड़बड़ हो सकता है या वो स्वयं पढ़े हो। तो चलिए 77 नंबर देखते हैं। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी क्या करता है? तो आप ध्यान रखेंगे, इसमें यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। ठीक है, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। और आप लोग एफआरबीएम एक्ट को भी याद रखेंगे, एफआरबीएम एक्ट 2003। ठीक है, ये भी कभी एग्जाम में आ सकता है, तो आप ध्यान रखेंगे। 78 नंबर देखेंगे, जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो अमिताभ बच्चन है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही हुआ। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आप लोग टिक करते रहिएगा। अब उसके बाद देखिए 79 देखते हैं। निम्न में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच सीमा बनाती है? तो आप बताएंगे सिगफ्रीड। ठीक है, और सिगफ्रीड रेखा लाइन। ठीक है, वैसे तो आपने दूसरी भी पढ़ी होगी, लेकिन इसमें वो ऑप्शन नहीं है। तो चलिए 80 नंबर देखते हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक यानी डीजीएफटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो आप बताएंगे इसमें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं और क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे, जल्दी से टिक करते रहेंगे। चलिए, परमाणु, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व तो आवश्यक होता है? तो आप बता देंगे तुरंत यूरेनियम, बाकी कार्बन, हाइड्रोजन और ये सब नहीं। ठीक है, तो आगे देखेंगे 82, द स्कारलेट लेटर किसने लिखी पुस्तक? तो आप बताएंगे नाथनियल हार्थोन ने। ठीक है, तो इसमें सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। 82 नंबर हो चुका है, अब 83 नंबर देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन। 83 में क्या कर रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की है, कार्यवाही की मांग की है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप इसमें बताएंगे पाकिस्तान। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन एकदम क्लियर होगा। 84 नंबर देखेंगे, कौन सा भारतीय राज्य अपनी अनूठी वर्ली चित्रकला के लिए, वर्ली जो है ये महाराष्ट्र। ठीक है, इसमें डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। अब देखिए चिकनकारी, चिकनकारी आपको पता होगा, आप सभी लोग जो है, बहुत से स्टूडेंट हरदोई के हैं, तो पास में लखनऊ पड़ता है, तो इसलिए जो है आप ध्यान रखेंगे चिकनकारी के बारे में आपको पता होगा। लखनऊ महासागरीय लवणता का प्राथमिक कारण क्या है? बहुत से टीचर और पता नहीं क्या क्या बता रहे थे, उसमें कुछ लोग जो है समुद्री जल बता रहे हैं,
लेकिन समुद्री जल कार्बन डाइऑक्साइड का, समुद्री जल द्वारा कार्बन देखिए इसमें जो सही आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि, ठीक है, जिससे क्या होता है वाटर वेपर हो जाता है और उसके बाद जो है सॉल्ट वेपर नहीं होता है, ऐसे समझ लीजिए, सॉल्ट मतलब जो होता है नमक जो होता है वो वाष्पीकृत नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन को छूट तो नहीं रहा, नहीं, चलिए इसमें देखते हैं। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन, जो आपको पता होगा भूटान, भूटान थंडर थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है, निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? तो आप तुरंत बता दीजिए कि इसमें कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। तो आप बताइए, गूगल, गूगल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इससे जो है ये सोशल मीडिया है, जबकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है, ठीक है। चलिए नोएडा उत्तर प्रदेश के, देखिए कितना सरल क्वेश्चन पूछा गया है। गौतम बुद्ध नगर, देखिए ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन सरल भी पूछे गए हैं। तो 90 नंबर। देखिए विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताएंगे ये 9 अक्टूबर, 9 अक्टूबर इसमें एकदम करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 91 नंबर। चलिए 91 नंबर देखते हैं इसमें। देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने है, साइबर सिक्योरिटी से। क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा में दुर्भावनापूर्ण फाइलों वाली छवि का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर की संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है? तो इसमें कैट फिशिंग होगा, स्मिशिंग होगा, इमेज फिशिंग होगा। तो इमेज के माध्यम से कर रहा है तो आई थिंक आंसर यही होना चाहिए, ठीक है, इसमें डी ऑप्शन होना चाहिए। बाकी तो आयोग का आंसर जब आएगा तो उससे और क्लियर हो जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि इमेज के द्वारा यदि कोई फिशिंग की जाती है, फिशिंग का मतलब है कि उससे डेटा को चुराया जाता है, तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं कि आपका इमेज फिशिंग होना चाहिए। चलिए अब अगले देखते हैं, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? तो आप बताएंगे जागरूस, जागरेब, ठीक है, जागरेब जो है क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी है। तो अब 93 नंबर देखते हैं, 93 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग हैं, और इसमें देखते हैं क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यह अन्य देशों के साथ संबंधों में सुधार करता है या अधिकारियों को संभावित खतरे को अधिक तेजी से पहचानने में सहायता करता है, ठीक है। और फिर उसके बाद यह सेना की क्षमताओं को मजबूत करता है या आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमले को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो इसमें सबसे अच्छा आंसर जो है वो डी वाला आंसर होगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट होगा। चलिए अब देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन एक और आ गया है, ये क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन देखिए, समझिए इसको जरा, एक मिनट। चलिए 94 नंबर, 94 नंबर देख रहे हैं हम लोग, और इसमें क्या कह रहे हैं, 1946 में विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? 1946 में विमुद्रीकरण यानी मोनेटाइजेशन के समय, डीमोनेटाइजेशन के समय कौन थे? तो इसमें बताएंगे देशमुख के द्वारा, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख के द्वारा, ठीक है। तो इसमें ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर उसके बाद देखिए 95 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो देखिए ये तो बहुत सरल क्वेश्चन आ गया। अब देखिए इसमें आप बता देंगे तुरंत, भाग 4, भाग 4 कौन सा है? ये है भाग 4, ठीक है, जो कि आपको पता भी होगा। भाग 3 भी पता होगा, मूल अधिकार है, और उसके बाद भाग 2 नागरिकता, और भाग 5 जो है आपको पता है उसमें राष्ट्रपति यानी संघ की कार्यपालिका से संबंधित है। तो चलिए आपको ये बात पता है, आगे देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई? तो आप बताएंगे इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखी गई, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। चलिए इसमें अब क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं हम लोग, अगली स्लाइड में देखते हैं, आसमान के नीले होने का कारण। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आसमान, देखिए क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, हम ये मान सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन आप जो है, देखिए हम ये तो मान सकते हैं कि आपसे जो है मान लीजिए अगर क्वेश्चन आते हैं तो 2-4 क्वेश्चन हो सकता है कि ना लगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी क्वेश्चन कठिन ही है, ऐसा नहीं है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है। अब देखिए आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण क्या है? बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बताएंगे श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है, बिखराव,
और उसके बाद फिर क्या कह रहा है, वायु के अणुओं द्वारा, वायु के अणुओं द्वारा क्या कह रहा है, वायु के अणुओं द्वारा श्वेत प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, एक बात समझ में आती है, वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन, बिल्कुल, जो धूल कण होते हैं वो भी प्रकीर्णित करते हैं, ये बात है ना। तो इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो डी होगा। आपको ऑप्शन पढ़ के ही करना है, ये नहीं कि पता चला यहां पर पकड़ लिया तो बस काम खत्म, ऐसा नहीं, उससे अप्रोप्रिएट आंसर डी वाला है। तो रमन सुब्बा राव, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जो कि इसमें क्रिकेट से संबंधित थी, ये बात ध्यान रखिएगा, रमन सुब्बा राव। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या होगा, इसमें देखिए, निम्न में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्धक यूट्रिफिकेशन है। यूट्रिफिकेशन में इसमें जो सही आंसर होगा वो जल होगा। ठीक है, जल प्रदूषण। अब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम आपको पता होगा, गोदावरी नदी है, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। चलिए, एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन ह्यूमन राइट्स कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट राइटियस, अच्छा यहीं पर देखिए गड़बड़ हो रहा है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। चलिए बी ऑप्शन एकदम क्लियर, नेचुरल नेशनल ह्यूमैनिटी नहीं, बिल्कुल बी ऑप्शन एकदम क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बात भी आपको क्लियर हुई। और देखते हैं इसमें कोई और क्वेश्चन है क्या, बिल्कुल अभी और है। इसमें ये देखिए, 1985 को कौन सा अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया, तो आप बताइए इसमें से दृष्टिहीन महिला युवा, तो इसमें आप बता दीजिए। इसमें वैसे इसको एक बार चेक करिएगा, लेकिन इसमें जो है सही आंसर जो होना चाहिए वो 1985 को युवा दिवस, एक बार चेक करिएगा इसको। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन इसमें जो है होना चाहिए एक बार। ठीक है, इसको बाकी चेक कर लीजिएगा, इस वाले को थोड़ा चेक करेंगे आप लोग। चलिए अभी अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं हम लोग। आसमान के, ये तो सेम वही है, ये तो सेम क्वेश्चन है। अच्छा ये दो बार स्कैन हो गई, चलिए कोई बात नहीं। अब इधर देखिए 103 नंबर, 103 नंबर को देखेंगे, 103 नंबर देखिए, 103 नंबर, अनुसंधान विधियां उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर उनसे गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें गुणात्मक आंसर होगा, इसमें सही आंसर जो होगा वो गुणात्मक होगा, मात्रात्मक नहीं होगा। ठीक है, इन्हीं दो में से अगर आप गेस करेंगे तो करेंगे। देखिए आरबीआई, सॉरी बीआरआई, आरबीआई नहीं बीआरआई, बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, तो ये चाइना का प्रोजेक्ट है, चाइना का प्रोजेक्ट है, तो आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिक एंड रोड नहीं, बेल्ट एंड रिपब्लिक नहीं, नहीं बेल्ट एंड रिसोर्स बिल्कुल नहीं, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिल्कुल, डी ऑप्शन एकदम क्लियर होगा आप सभी का। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं, 105, 105 नंबर देखते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा के खतरे डालने की कोशिश करता है, खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं, क्या कहलाएगा, साइबर स्टकिंग, स्निकिंग, स्पैमिंग, स्पीयर फिशिंग। बताइए इसमें सही आंसर क्या होगा, आप सभी लोग जल्दी से देखिए, इसमें बताइए जल्दी से, इसमें सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आप सभी लोग जल्दी से बता डालिए। इसमें देखिए, इसमें जो सही आंसर होगा वो आप लोग जो है इसमें बताइए, इसमें स्नीकिंग, स्नीकिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, इसमें स्नीकिंग आंसर होगा। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी, आप बता दीजिएंगे, जुलाई 2000 में। ठीक है, जुलाई 2000 में। वर्ष, अब देखिए किस वर्ष में, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के प्रवर्तन, तो आप बताइए जल्दी से, इसमें 2006, दिस इज द राइट आंसर, 2006 में, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए अब उसके बाद देखिए, अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो रस कुक, सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। चलिए अब अगली स्लाइड पर अगले क्वेश्चन देखते हैं, 90 नंबर पर आते हैं। भारत का पहला हवाई अड्डा, तो आप बताएंगे सबसे पहले इलाहाबाद में उड़ा था, लेकिन फिर भी आप बताएंगे इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप बताएंगे ए ऑप्शन, मुंबई। ठीक है, बॉम्बे। चलिए इसमें ये स्लाइड क्लियर हुई, अब अगली स्लाइड पर आते हैं। अगली स्लाइड में थोड़ा जूम कर लेते हैं और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए
थ्रेशोल्ड लिमिट सीमा क्या है? तो आप इसमें 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, तो इसमें 20 लाख सीमा है। ये बात ध्यान रखिएगा, 20 लाख की सीमा है। जून 2024 तक संघ गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है? तो आप बताइए, इसमें तो आप बता सकते हैं कि प्रमुख कौन है। अमित शाह, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये तो कल ही पढ़ाया था हमने, 1985, ठीक है। अनीस की और इशारा करते हुए एक महिला ने कहा उसकी, अच्छा ये तो रीजनिंग हो गया, ठीक है। तो आपके इस तरीके से जीएस के सभी क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। और आपकी अब हम मैथ की क्लास जो है वो अभी आपका जल्दी ही हम आपको दूसरा वीडियो अपलोड करेंगे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।